डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पीछे वाले टॉपिक अपने बहुत सारे डिस्कस किए थे, उसमें अलग अलग गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक थे। तो उसी तरीके से आज अपन आगे बढ़ते हुए आज अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? राजस्थान के दुर्ग। तो राजस्थान जितने भी दुर्ग हैं वो आज आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। तो ठीक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे सारी वीडियो को देखते हुए रहना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है? तो आज का टॉपिक क्या है अपना? दुर्ग राजस्थान। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, ठीक है? तो वीडियो के साथ बने रहना। तारागढ़ दुर्ग जो बीठली पहाड़ी पर स्थित है। इसके निर्माता किसने बनवाया थे? अजयपाल चौहान ने। इसे गढ़ बीठली या राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। तारागढ़ का किला दुर्गों की गिरी श्रेणी में आता है, ठीक है स्टूडेंट? तो ये राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है? और साथ साथ नोट डाउन भी करते रहना इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है? क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी है, ठीक है? विशेषताएं देखो। तारागढ़ का दूसरा किला या इसी नाम से दूसरा किला बूंदी में भी स्थित है। कंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले में महलों का निर्माण किया था, इसलिए इसे तारागढ़ का किला भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक स्थानीय आक्रमणों का सामना करने वाला किला है। बिशप हेबर ने इस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर मतलब जोड़ना या संधि भी कहा था। किसने कहा था? बिशप हेबर ने। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट कि बिशप हेबर ने तारागढ़ किले को दूसरा क्या नाम दिया था, या फिर जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ के दुर्ग को किसने नाम दिया था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ मीरा साहब की दरगाह है। दारा सिकोह ने यहाँ आश्रय लिया था जब युद्ध हुए थे तब। नेक्स्ट है, कर्नल टोर ने बूंदी के महलों को राजपूतानों का श्रेष्ठ महलों में माना था। इसको तारागढ़ को इसे राजस्थान का तिलिस्मी किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गुप्त सुरंगें बहुत हैं, ठीक है? पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के लिए इसका नाम तारागढ़ रखा था। अब देखो तारागढ़ के अंदर स्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? घोड़े की मजार, पृथ्वीराज स्मारक, रूठी रानी की छतरी, नाना साहेब का जालरा जो तालाब या जलाशय भी होता है, मीरान साहब या साहब की दरगाह। यह वास्तव में मीर सैयद हुसैन की दरगाह है। अब इसके उपनाम कौन कौन से हैं तारागढ़ किले के, वो देखते हैं। अजमेरो दुर्ग, अरावली का अरमान, या फिर गढ़ बीठली दुर्ग भी इसको कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है, मोरानगढ़ का दूसरा नाम क्या है? चिटियाटूक पहाड़ी पर ये स्थित है, ठीक है? इसका स्थान कहाँ पे बनाया हुआ है? जोधपुर में है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। इस दुर्ग की नींव का पत्थर करनी माता रिद्धिबाई ने रखा था। इसका निर्माण 1459 में हुआ था। इसे गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। इसके अन्य नाम है मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, चिड़ियाटुंग दुर्ग, कागमुखी। यह दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ, इसलिए चिड़ियाटुक दुर्ग भी इसको कहा जाता है। इस दुर्ग की नींव राजा राम राजिया माबी को जिंदा दफनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। जैकलिन कनेडी ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहा था। इस दुर्ग में महाराजा सूर सिंह ने मोती महल, अजीत सिंह ने फतेह महल, अभय सिंह ने फूल महल और बख्श सिंह ने श्रृंगार महलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, महाराजा मान सिंह ने पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। लॉर्ड कीपलिंग ने इस दुर्ग के निर्माण के लिए कहा था। यह दुर्ग परियों और देवताओं द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, चामुंडा माता मंदिर। यह मंदिर राव जोधा ने बनवाया था। 1857 की क्रांति के समय इस मंदिर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसका पुनर्निर्माण महाराजा तखत सिंह ने करवाया था। जयपोल, लोहापाल और फतेहपाल इसके प्रवेश द्वार है। यहाँ पे कुछ तोपें भी रखी गई हैं। उनके तोपों के नाम देखो कौन कौन से हैं। किलकिला तोप जो अजीत सिंह ने रखवाई, शंभुबान तोप जो अभय सिंह ने रखवाई थी, गजनी तोप जो गज सिंह जी के समय थी। नेक्स्ट है चामुंडा भवानी, ये भी तोपों के नाम है। नेक्स्ट है दर्शनीय स्थल। अब वहाँ पे दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? सूरी मस्जिद, मामा भांजा की छतरी, या फिर धन्ना
भीमा की छतरी, जसवंत थड़ा महल, फतेह महल, फूल महल या फिर मोती महल, और चोखिलाओ महल, श्रृंगार चौकी, भूरे खां की मजार, कीर्ति सिंह सोडा की छतरी, चामुंडा माता मंदिर, नागनेची माता मंदिर और सूरी मस्जिद। ठीक है, तो अब इनके बारे में अपन देखते हैं। सूरी मस्जिद और डिटेल में जो जो दर्शनीय स्थल है ना, सबसे पहले सूरी मस्जिद राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है मामा बांधा की छतरी या फिर धन्ना भीमा की छतरी। भीमा की छतरी, मामा बांधा छतरी भी कहा जाता है। इसके दो नाम है स्टूडेंट, दोनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, मामा बांधा की छतरी राजस्थान के जोधपुर जिले के जोधपुर जो दुर्ग भी बोला जाता है उसको, उसमें स्थित है। धन्ना और भीमा में से धन्ना मामा था, तथा भीमा भांजा था। ठीक है, नेक्स्ट है जसवंत थड़ा महल, इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है फतेह महल, इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है फूल महल, इसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। मोती महल, इसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया था मोती महल का। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब जोधपुर दुर्ग में, तो जोधपुर में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट। चोखिलाओ महल, चोखिलाओ महल का निर्माण मालदेव ने करवाया था। नेक्स्ट है श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी का निर्माण महाराजा तखत सिंह ने करवाया था, जहाँ पे राजाओं का राज तिलक होता था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भूरे खां की मजार भी जोधपुर जिले में, जोधपुर दुर्ग में है। कीर्ति सिंह सोडा की छतरी, चामुंडा माता मंदिर। ठीक है, अब इसके बारे में देखो। चामुंडा माता मंदिर 2008 में मची भगदड़ के दौरान हुई मौतों की जांच हेतु चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। चोपड़ा समिति का अध्यक्ष जस्टिस जसराज चोपड़ा को बनाया गया था। चामुंडा माता के निर्माण का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है नागनेची मंदिर भी इधर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अचलगढ़ दुर्ग, जो माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण परमार वंश, इसका पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया था। इसको आबूड दुर्ग भी कहा जाता है। अचलगढ़ दुर्ग में अंकलेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके शिवजी के पैर का अनूठी अंगूठा प्रतीक के रूप में विद्यमान है। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कौन से मंदिर में अंकलेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके अंदर शिवजी के पैर का अंगूठा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कपूर सागर तालाब, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल, गौमुख मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अचलगढ़ दुर्ग आबू पर्वत पर मंदाकिनी झील के किनारे स्थित है। मंदाकिनी कुंड आबू पर्वतांचल में स्थित अनेक देव देवताओं के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस या देव पर्वत भी कहा जाता है। भंवराथल नाम महमूद बेगड़ा द्वारा मूर्ति नष्ट करने पर मधुमक्खियों द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सोनारगढ़ दुर्ग, जो चित्रकूट पहाड़ी पर जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण राव जैसल ने करवाया था 1155 में। इस किले में 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी व मूल राज्य के मध्य युद्ध के समय पहला साका हुआ था। दूसरा है 1370 और 71 फिरोज तुगलक व रावल दूदा के मध्य युद्ध के समय साका हुआ था। नेक्स्ट है 1550 में आमिर अली व राव लूणकरण के मध्य युद्ध के समय अर्ध साका, क्योंकि केसरिया हुआ लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। ठीक है, यह है दानवन दुर्ग। इसके अन्य नाम क्या हैं? उत्तरबढ़, किवाड़, सोनगढ़, स्वर्णगिरी। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। यह दुर्ग राजस्थान के पश्चात चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा फोर्ट है। इसकी प्रमुख विशेषता इसमें ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडारा जो जिनभद्र कहलाता है। 20 पॉइंट लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जिनसे रिलेटेड वो सब चीजें आपके साथ इसके अंदर डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2005 इसमें इस दुर्ग को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। काली माता मंदिर, सतियों की पगलियों, जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार, ये इसके अंदर फेमस है। ठीक है, ये मंदिर वगैरह देख दर्शनीय स्थल है। परकोटा इसको इसके कमरकोट भी कहा जाता है, जो इसके परकोटा है उसको। नेक्स्ट है
मेगजिन दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण सम्राट अकबर ने 1570 और 72 में करवाया था। इसके अन्य नाम है अकबर का दौलत खाना, या और इसकी श्रेणी कौन सी है, स्थल दुर्ग श्रेणी में है। राजस्थान में पूर्णतः मुगल स्थापत्य कला का से निर्मित एकमात्र ये दुर्ग है। इस दुर्ग में सर टॉमस रो ने जहांगीर से इसी दुर्ग में मुलाकात की थी। अकबर ने इस किले का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था। नेक्स्ट दुर्ग है सुवर्णगिरी दुर्ग जो जालौर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, और इसका पुनः निर्माण करवाया था परमार शासक ने। ठीक है, सोनगढ़ नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसमें उपनाम देखो जालोर दुर्ग के, स्वर्णगिरी, कांचनगिरी दुर्ग, जालंधर दुर्ग, सोनगिरी दुर्ग, जलालाबाद दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या जाबालीपुर उपनाम है। जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने कहा कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी खोल नहीं सका। इसके अंदर देखो मालिक साहब पीर की दरगाह, वीरम चौकी, शिव मंदिर, मानसिंह के महल, ये इसके अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है जालोर में सुकड़ी नदी के निकट स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना यह दुर्ग पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे सुदृढ़ दुर्ग है। जालोर दुर्ग में चामुंडा माता, जोगमाया माता का मंदिर स्थित है। इनके साथ साथ इस किले में अलाउद्दीन खिलजी तथा मलिक साहब की दरगाह, मस्जिद या परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है। कान्हड़ देव सोनगरा के शासनकाल में 1113 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1311 में किसने आक्रमण किया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर कब आक्रमण किया था, तो वो पॉइंट भी आपके साथ इसमें डिस्कस है। नेक्स्ट है पैंसरोगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बामनी व चंबल नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग जल श्रेणी का दुर्ग है। पैंसरोगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माता भैंसाशाह व रोडा वारन को माना जाता है। डोड परमारों द्वारा जीर्णोद्धार इसका करवाया गया था, मतलब इसका पूरा पुनः निर्माण करवाया गया था, जो व्यापारी भी था। नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग जिसको चिल्लह का टीला भी के पर है और जयपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस दुर्ग को गिरी श्रेणी में रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जयगढ़ दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इसका वर्तमान जो स्वरूप था वो सवाई जयसिंह द्वारा 1726 ईस्वी में दिया गया था। जयगढ़ दुर्ग का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है, जो जयपुर शहर के वास्तुकार भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग के किले में विजयगढ़ी नाम का लघु दुर्ग भी स्थित है। तोप ढालने का कारखाना, 7 मंजिला स्तंभ और दिया बुर्ज दर्शनीय स्थल है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप इसी जयगढ़ किले में स्थित है, जिसका निर्माण 1720 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, तोप का निर्माण। नेक्स्ट है जयबान तोप को केवल एक बार ही चलाया गया था, जिसके गोले व बारूद से चाकसू गांव में गड्ढा या तालाब बन गया था। ये बहुत बड़ी थी स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जयगढ़ दुर्ग के पास 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ स्थित है, जिसे दीवा बुर्ज भी कहते हैं। यह सबसे ऊंचा बुर्ज है। इसके मुख्य दरवाजे हैं डूंगर द्वार, भैरू द्वार तथा अवनी द्वार। ऐसा माना जाता है कि आमेर के कछवाहा वंश का दफीना जो राजकोष जो धन दौलत इस दुर्ग में रखा हुआ था, इसकी खुदाई व खोज 1975 में इंदिरा गांधी ने करवाई थी। स्टूडेंट ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है राजनीतिक कैदियों को रखे जाने हेतु जयगढ़ का किला भी फेमस है। अब इसके उपनाम क्या क्या हैं, चिल्लाह का टोला, रहस्यमय दुर्ग, खजाने का किला, संकटमोचन दुर्ग। ठीक है, ये इसके उपनाम है। इस दुर्ग में दीवाने आम, दीवाने खास, लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, सूर्य मंदिर, रानावतजी का चौक भी स्थित है, जो फेमस है पर्यटन के लिए। इस दुर्ग में काल भैरव का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आमेर दुर्ग जो जयपुर में स्थित है। आमेर दुर्ग का उपनाम है अंबावती नगरी, अम्बरीशपुर,
या अंबर दुर्ग भी नाम से जाना जाता है। आमेर दुर्ग का निर्माण 1150 ईस्वी में दुलेराय कछवाहा ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। श्रेणी गिरी दुर्ग श्रेणी है इसकी, ठीक है। इस दुर्ग में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। तो इसने पूछा गया था क्वेश्चन पहले भी, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का तो मिश्रण है, कौन से दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, बिशप हेबर ने आमेर के महलों की सुंदरता की तुलना क्रेमलिन व अलभरम के महलों से की थी। आमेर के किलों में प्रसिद्ध माउठा जलाशय व दिलाराम का बाग भी स्थित है। आमेर किले में प्रथम दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? शिला देवी माता मंदिर, शीश महल, सुहाग मंदिर, माउठा झील, भूल भुलैया, केसर क्यारी, दीवाने आम, दीवाने खास महल, जगत शिरोमणि मंदिर, ये इसके दर्शनीय स्थल हैं, बहुत ही फेमस है। आमेर दुर्ग को जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए कुछ पॉइंट लेके आए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था राव बरसिंघहाड़ा ने, ठीक है। यह बूंदी में है। श्रेणी है इसकी गिरी दुर्ग, जिसका निर्माण 1354 ईस्वी में करवाया गया था। कर्नल टोड ने बूंदी के महलों को राजपूतों का श्रेष्ठ महलों में माना है। इसे राजस्थान का तिलिस्मी भी या गुप्त सुरंगों के कारण भी कहा जाता है। इस दुर्ग में गर्भ गुंजन व महाबला तोप स्थित हैं। यह फूल महल, दूधा महल, रानी जी की बावड़ी और 84 खंभों की छतरी के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट बयाना दुर्ग जो भरतपुर में स्थित है। स्थान निर्माण इसका विजयपाल सिंह ने करवाया था। श्रेणी कौन सी है? गिरी दुर्ग में है। इसके अन्य नाम है सोनितपुर, बानपुर, श्रीपुर व श्रीपथ। अपनी दुर्भयता के कारण बादशाह दुर्ग व विजय मंदिरगढ़ भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है शिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में स्थित है। इसका निर्माण वीर नारायण सिंह पवा ने इसका निर्माण करवाया था। कब किया था? 10वीं शताब्दी में किया था। और ये गिरी दुर्ग श्रेणी में आता है। इसके अन्य नाम है कुम्मट दुर्ग या जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। इसे मारवाड़ शासकों की संकटकालीन आश्रय स्थली भी कहा जाता है। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम खैरादाबाद रख दिया था। नेक्स्ट है जालोर दुर्ग जो जालोर में स्थित है। इसका निर्माण परमार वंश ने किया था। श्रेणी थी गिरी दुर्ग थी। इसके अन्य नाम है जालोर का दुर्ग, श्रवणगिरी, सोनगिरी, सोहनगढ़, जाबालीपुर। इस दुर्ग में मलिक शाह की दरगाह भी स्थित है। हसन निजाम के अनुसार इस दुर्ग का कोई दरवाजा नहीं, कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था। इस दुर्ग के सामने नटनी की छतरी भी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है किला अलवर का किला। अलवर का किला जिसको बाला किला भी कहा जाता है। बाला किला के उपनाम से भी फेमस है। इसके नाम क्या क्या है देखो, बड़ा किला, बावनगढ़ का लाडला, अलवर का किला भी इसका नाम है, ठीक है। इसका निर्माण देखो, अलवर के किले का निर्माण कोकिल देव के पुत्र अल घुराए ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण हसन खान मेवाती ने करवाया था। अलवर दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाबर एक रात इसमें रुका था। अलवर ने अपने पुत्र जहांगीर को इस बाला किला में नजरबंद भी करवाया था। अलवर किले के किनारे जहांगीर, इसको सलीम था, ने सलीम महल और सलीम सागर का निर्माण भी करवाया था। इसके प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? चांदपोल, सूरजपोल, जयपोल, किशनपोल, अंधेरी गेट व लक्ष्मणपुर इसके प्रवेश द्वार हैं। इस किले में 3359 कंगूरे, 15 बाड़ी व 51 छोटी बुर्ज हैं। इस किले में कभी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इस किले को बाला किला या कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाला किला या कुंवारा किला अलवर किले को, ठीक है। नेक्स्ट है मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। यह दुर्ग जल श्रेणी का दुर्ग है। मांडलगढ़ दुर्ग बनास, बेडच और मेनार नदियों के संगम पर स्थित है। यह दुर्ग सिद्ध योगों का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। नेक्स्ट है भरतपुर दुर्ग जो भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण
राजा सूरजमल ने करवाया था। मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। किले के चारों ओर सुजान गंगा नहर बनाई गई है, जिसे पानी लाकर भर दिया जाता है। यह दुर्ग पारिक श्रेणी का दुर्ग है। मोती महल, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज इसके प्रतीक है। ठीक है। 1805 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को बारूद से उड़ाना चाहा, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। इस दुर्ग में लगा अष्टधातु का दरवाजा महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में ऐतिहासिक लाल किले से उतार के लाके लगाया था। इसकी प्रचलित कहावत है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े, जाट का 2 छोरा। ठीक है। नेक्स्ट है चूरू का किला, जो चूरू में है। दानव श्रेणी के इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। महाराजा शिव सिंह के समय बारूद खत्म होने पर यहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट नागौर दुर्ग, इसके अन्य नाम है नागाना दुर्ग, अहिच्छत्रपुर दुर्ग या नाग दुर्ग इसमें फेमस है। नेक्स्ट है नागौर दुर्ग का निर्माण, इसका निर्माण किसने? सोमेश्वर के सामंत के मास ने विक्रम संवत 1211 में करवाया था। नागौर दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिस पर दागे गए तोप के गोले महलों को क्षति पहुंचाए बिना ऊपर से निकल जाते थे। नागौर का किला दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके देखो और पॉइंट कौन कौन से हैं। शीश महल, बादल महल, शुक्र तालाब, 16 खंभों की छतरी जो अमर सिंह की छतरी भी कहलाती है, वो इसके अंदर स्थित है। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दुर्ग में आमेर के शासक बारमल की सहायता से नागौर दरबार लगाया था। इसकी याद के लिए शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट। यूनेस्को द्वारा 2007 में नागौर दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भी किया गया था। इस दुर्ग में सुंदर कलात्मक बादल महल भी स्थित है। अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है शेरगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासनकाल में करवाया गया था। शेरसिंह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम शेरगढ़ रखा था। महाराजा कीरत सिंह द्वारा निर्मित हुंकार तोप इसी दुर्ग में स्थित है। ये भी ठीक है। नेक्स्ट है शेरगढ़ दुर्ग, जो बारा में भी स्थित है। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। हाड़ो क्षेत्र का यह दुर्ग कोसवधरण दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम आपको पूरा पॉइंट बता रहे हैं स्टूडेंट, जो भी एग्जाम में पूछे गए पिछले साल और आने के जिनके चांस है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो साथ साथ, जिससे हमारे और भी बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है खींवसर किला। खींवसर किले में मुगल सम्राट औरंगजेब रुके थे। खींवसर किला अब एक हेरिटेज होटल के रूप में है। खींवसर किले को जागीरदारों के किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। इसका निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मेड़ता का किला। इसके उपनाम है मालकोट, मेड़त, कपूर दुर्ग इसका उपनाम है। मेड़ता में राव मालदेव द्वारा निर्मित मालकोट का किला इसमें स्थित है, जहां पर मीराबाई ने अपना जीवन व्यतीत किया था। यहाँ पर मीराबाई का महल और मीराबाई का मंदिर भी स्थित है। मेड़ता का प्राचीन नाम है मेदिनीपुर, इसका प्राचीन नाम है। मेड़ता में डागोलाई तालाब पर कप्तान डी बोरबोन की कब्र भी स्थित है। नेक्स्ट है कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग को जागीरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। कुचामन दुर्ग नागौर जिलों का गिरी दुर्ग में आता है। ऐसा माना जाता है कि कुचामन के पराक्रमी मेड़तिया शासक जालम सिंह ने पनखंडी नामक महात्मा के आशीर्वाद से कुचामन दुर्ग की नींव रखी थी, जिसका कालांतर में उनके यशस्वी वंशजों द्वारा विस्तार और परिवर्धन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग की नींव जैत सिंह ने चंबल नदी के किनारे रखी थी। कोटा दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले पर कोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटा गढ़ का है। ठीक है। एक पॉइंट पूछे जाते हैं स्टूडेंट। कोटा दुर्ग में स्थित झाला हवेली के बारे में खंडेलवाला ने कहा कि यहाँ पर के भित्ति चित्र एशिया में अपने
सानी नहीं रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन। सज्जनगढ़ उदयपुर जिले में स्थित है। सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहा जाता है। इसका निर्माण सज्जन सिंह ने बांसदरा नामक पहाड़ी पर करवाया था। नेक्स्ट है चौमोह का किला। इसका निर्माण ठाकुर करण सिंह ने करवाया था। इसके अन्य नाम है चौमोहांडगढ़, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़। नेक्स्ट है कांकनबाड़ी का किला जो अलवर में स्थित है। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद रखा था। नेक्स्ट राजस्थान के अन्य प्रमुख दुर्ग और किले। नॉर्मल किले क्या क्या हैं? अजबगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण 1635 ईस्वी में अजब सिंह ने करवाया था। नीमराना दुर्ग, इसका निर्माण 1464 ईस्वी में करवाया गया था। 5 मंजिला होने के कारण इस दुर्ग को पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। बिना देसर का किला, इसका निर्माण 1757 ईस्वी में ठाकुर दुल्हे सिंह, बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दीवान थे, उन्होंने करवाया था। बसंतगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने पिंडवाड़ा सिरोही में करवाया था। नेक्स्ट दौसा का किला देवगिरी की पहाड़ी दौसा में सूप छाजल की आकृति में बना है। इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर पतियारियों ने करवाया था। इस दुर्ग में हाथी फॉल तथा मोरी दरवाजा नाम के 2 दरवाजे हैं। दौसा कछवाहों की प्रारंभिक राजधानी थी। मांडलगढ़ दुर्ग, यह दुर्ग बनास, बेडस एवं मेनास नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इसका निर्माण चानना गुर्जर ने करवाया था और इस दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट किला है कोटड़ा का किला। इस किले का निर्माण किराड़ू के परमार शासकों ने करवाया। इस दुर्ग में सरगता कुआं दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट है मंडरायल दुर्ग। इस दुर्ग को करौली दुर्ग या ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। इसमें मर्दान शाह पीर की दरगाह भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़। यह मूर्ति तस्कर के कारण चर्चा में रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है केहरीगढ़ दुर्ग, जिसको किशनगढ़ या में स्थित है और इसको ये अजमेर किशनगढ़ में स्थित है। केहरीगढ़ दुर्ग कुंदोलाव तालाब के पास किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। वर्तमान में यह दुर्ग एक हेरिटेज होटल है। इस दुर्ग के आंतरिक भाग को जीवरखा महल भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टोडगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा है। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। इस दुर्ग में विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद भी रखा गया था। नेक्स्ट है माधवराजपुर का किला। इसका निर्माण सवाई माधव सिंह ने फागी तहसील जिला जयपुर के माधोपुरा गांव में मराठों पर विजय उपरांत करवाया था। इस दुर्ग में सवाई जय सिंह की धाय रूपा भंडारण को बंदी बनाकर रखा गया था। इस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी की बेगम को पकड़कर लेने वाले भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है कक्कोड़ का किला। यह किला टोंक जिले में टोंक सवाई माधोपुर मार्ग में स्थित है। पचेवर का किला। इस किले को चौबुर्जा का किला भी कहा जाता है। यह टोंक जिले के मालपुरा तहसील में स्थित है। यहाँ पाड़ा चक्की बनी हुई है। असीरगढ़ दुर्ग, इसे दक्षिण की चाबी या भूमगढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका निर्माण भोला ब्राह्मण ने शुरू किया था, जबकि आमिर खान ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है शाहबाद दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा मुक्तामन या मुकुटमणि देव द्वारा मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की मामती पहाड़ी पर सन 1521 में करवाया गया था। इसमें सावन भादो महल स्थित है। इस दुर्ग में कुंडा खोल झरना स्थित है। इस दुर्ग में 18 तोपें हैं, जिनमें से सबसे बड़ी तोप का नाम नवलखा बांध तोप है, जो 19 फुट लंबी है। नेक्स्ट है कौशल वर्धन किला। इसे जल दुर्ग या शेरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग परवन नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है मनोहर थाना का किला। यह किला झालावाड़ के काली
खोह तथा परवन नदी के किनारे स्थित है। इस किले में शिव मंदिर एवं भीलों की आराध्य देवी विश्ववंती का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है नवलखा दुर्ग। इस दुर्ग की नींव झालावाड़ के झालापाटन में पृथ्वी सिंह ने रखी थी। नेक्स्ट है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण राजा लक्ष्मण सिंह ने बेड़ नामक पहाड़ी पर। फतेहगढ़ दुर्ग जो सीकर में है। फतेहगढ़ दुर्ग का निर्माण फतेह खां कायम खानी ने 1453 ईस्वी में करवाया था। यह चौहाग जोगा जी के वंशज थे। वेर का किला। इस किले का निर्माण भी महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। इसके चारों तरफ प्रताप नहर है। नेक्स्ट है डीग का किला। इस किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने 1730 में करवाया था। डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डीग के जल महल फव्वारों के लिए विख्यात है। त्रिभुवनगढ़ या तवनगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण बयाना में त्रिभुवनपाल ने करवाया था। इस दुर्ग में नंदन भोजाई का कुआं भी फेमस है। नेक्स्ट है सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग किले का निर्माण 1460 के आसपास राव जोधा के पुत्र निम्बा ने सुकड़ी नदी के मुहाने पर नानी शिरडी नामक डूंगरी पर करवाया था। नेक्स्ट है किलोनगढ़ दुर्ग। बाड़मेर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध किलोनगढ़ दुर्ग का निर्माण 1552 ईस्वी में राव भीमोजी ने करवाया था। नेक्स्ट है नीलकंठ दुर्ग। राजौरगढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध नीलकंठ दुर्ग अलवर जिले के टहला कस्बे के पास अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपने क्या हुए टोटल दुर्ग हुए। तो पीछे वाली वीडियो में और इस वीडियो में हमने आपको टोटल राजस्थान के जितने भी दुर्ग थे उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे जो भी वीडियो हमने बनाए हैं उन सबको आगे से आगे देखते रहना दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।